आपको यही विनय आखे अवगन कीने दास ने करत न मानी हार किस मुक्ति है सतगुरु आओ तुम्हारे द्वार शरणागत की लाज हो न ठाऊं के ठाऊं बिगड़े काम सुवार का सकल तुम्हारा गाँव गुण संपन्न गुरुदेव हो मैं अवगन के खान अवगन में तो जीव के ज्यो जमाने मान तू दाता जग मंगता मैं भी मंगनहार एक आस दिल में रखे पड़ा तिहारे द्वार जिनकी लागे है प्रभु सभी सही कर जोड़ चरण शरण में राख लो सतगुर बंदी छोड़ द्वार तुम्हारा छोड़कर कहो दाता का जाऊं ऐसे जैसे कार जहाज को कहा और ना ठाऊं पावन नाम है आपका मैं पत्थर से और सफला कर निज नाम को राखो अपने और दैनिक नियम के रूप में अंधकार में बिना प्रकार जिन किया तो गुरु से जानिया गुरु के पासे भुवन मन मानिया गुरु करता गुरु करने योग गुरु परमेश्वर है भी हो कहो नानक प्रभु इहो जनाई बिन गुरु मुक्ति न पाइए भाई कहो नानक प्रभु इहो जनाई बिन गुरु मुक्ति न पाइए भाई। और महाराज जी ने ये भी भजन बनाया था गाता फिर जब अपने आरंभ होने के बाद जब महाराज की पूजा होती है और महाराज जी को बड़े के साथ बोलते थे सतगुर सारे श्रद्धा की सारा जग प्यारे लाल अमोलक पाया हरे मगन होए गाया कर सैर समझा भी सारा जग के मन सैर भटकत मारिया जब गुरु का शब्द उच्चारिया तो भटकता जी सारा जग के प्यारे सतगुर मैं कर आया मिले सतगुर मन तृप्त आया जल मीन सुखता जी सारा जग के कई दासन दास पुकारिया जब सतगुर हृदय आप पढ़ते सुनते हैं और आपको कमीन आग लगी बड़ा शुरू हो जा बड़ा जल्दी देख नदी जल आया दिन खुशियां वाला हर पासे खुशियां छाया जुग जीवे परिवार सारदा लख लख होन बधाइयां आया। महाराष्ट्री अपने सत्संगों में जहाँ फारसी के शेर सुनाते संस्कृत के श्लोक उच्चारते वहाँ गीता रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब के वाक्यों द्वारा अपने श्रोताओं व जिज्ञासु सेवकों के दिलों में भक्ति ज्ञान विवेक वैराग नाम में मां सहयोग प्रेम उपासना कुछ योग फकीरों व संतजनों के आदर्श में जीवन की अलौकिक घटनाएं भी सुनाते और दृष्टांतों द्वारा भावार्थ को सरल व सुखैन बना देते। आप अपने प्रेमियों को निर्मोही राजा की कथा सुनाकर उनकी वैराग्य भावना को दृढ़ करते क्योंकि बिना वैराग्य के त्याग सिखाई नहीं जा सकता और इस तरह निवृत्ति और प्रवृत्ति तत्व का दिग्दर्शन कराते। एक राजा था जो सद्गुरु कृपा से राजपाट करता हुआ भी अनासक्त व मोह रहित जीवन यापन करता था। एक दिन उसके गुरुदेव ने उसकी अनासक्ति की परीक्षा निमित्त एक लीला रची। राजकुमार शिकार के लिए जंगल में गया, गुरुदेव से भेंट हुई। उन्होंने उसे वहीं ठहराया और स्वयं उसके वस्त्र लेकर राजमहल में पहुंचे और वहां जाकर सर्वप्रथम दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया
राम एक देवता पुजारी सारी दुनिया पुजारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता। परम कृपा दे अपनी भव से उभारता। परम कृपा दे अपनी भव से उभारता। ऐसे दीननाथ पे ऐसे दीननाथ पे बलिहारी सारी दुनिया बलिहारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू। कर ले विचार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू। मन में निहार तू। बिना हरि नाम के बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया दुखियारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा। ज्योति से जिसकी है ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया उजियारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम। दाता एक राम। दाता एक राम। उसका कलर ले ले कलर। इधर पढ़ना जरा। अच्छा बोल जाए तारा आज बाबा जी जय हो जय।
सब ख्याल बाबा जी नाम जो आ जाओ ओके चल रहे आओ जी सुनना कितने सारे दिखते हैं फोटो हो गई फोटोग्राफ हो गई हो गई हो गई आज विराज आज जैसे जगह मिलती है विराजो पुरुष आ जाओ भी पहले जो मर्यादा करा तो बहुत बड़ी बात उन्होंने हमारी तो हमारे गुरुजनों की ये मर्यादा है और जयकारा हनुमान रामा सुनो वीर हनुमान श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय और मेरे श्री गुरु महाराज की श्री जानकी बल को देते श्री राम के मानस प्रथम सोपान बालकांड वनानाम अर्थम संघानाम तथानाम संघानाम मंगलानाम से कर्तारो वंदे वाणी वनेको महानी संतो वंदे सदा विश्वास रूपनो याभिन बिना न पश्यन्ते सिद्धार्थमांतरस्वमीश्वरम वंदे बोधमें नित्यं गुरुं संतरूपणं हिमाचलोपि चंद्र समग्र वंदे गीता राम गुण ग्राम गुण आनंद विहारिणो वंदे विक्रम विज्ञानो पवित्रो पवित्रो उद्भवस्थिति संहार कारिणी श्री कारिणी सर्वश्री पूजा सीताम नतोहम राम दरबार जिन्माया वस्त्रो पुष्पम विष्णु हस्तम ब्रह्मादि जीवासुरा यशस्वादि एव भारती सकलम प्रजोषादि ब्रह्मा यस्वात् फलन्ये स्नेह ही भवानि पूजे राम वंदे तम के कारण परम रामात्मी नाना प्राण निर्मातम रामायणे पंचदंत्योपि स्वांतराय की रघुनाथ गाथा वाचा निबंध नति मंजुल मातम जो सिमरत सिद्धि होए करनायक करिवर सदन करो न प्रसोए तुलसीदास सुख गुण सदन मुक्त हुए लाचार पंखु चढ़े गिरवर गहन व्यास कृपा सुद्या द्रवो सकल परिमल दहन नीर सरोरो श्याम तरल अरुण पारे जैन करो सुख मम और धाम सदा शिव सागर सैन प्रभु के भरोसे हो
भरोसे हमको गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी, प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी। प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी, हरि के भरोसे हमको गाड़ी। जिसका नाम है काया, हर एक जीव रहे इस घर में, देकर सांस किराया, देकर सांस किराया। जब लुट जाएगी, जब लुट जाएगी सांस की पूंजी, पछताओगे ओ अनाड़ी। प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी, हरि के भरोसे हमको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी, हरि के भरोसे हमको गाड़ी। प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी, हरि के भरोसे हमको गाड़ी। जिस पर हम तुम कहते हैं दुनिया, वो एक दर्शन मेला, वो एक दर्शन मेला, एक दिन ऐसा आता यहाँ रे, जब उड़ता हंस अकेला, जब उड़ता हंस अकेला। भक्ति के रंग में, भक्ति के रंग में रंग लो रे जीवन, यही है मुक्ति की नाड़ी। प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी, प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी, हरि के भरोसे हमको गाड़ी। सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी, हरि के भरोसे हमको गाड़ी। ना जाने कब टूट पड़े माथे पे काल कुल्हाड़ी, प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी। प्रभु के भरोसे हमको गाड़ी, हरि के भरोसे हमको गाड़ी।
सजना बाज यार जिन्हा दनित परदेसी यार जिन्हा दनित परदेसी ते असूली खातिर जम्मे गुलाम फरीदा और तू खैर की पुछड़ी जिन्ना यार गमाया आलम में कि तू दूरी गयो कल छाड़ के तू दूरी गयो कल छाड़ के गयो दस के न मेरी हनुमान ने क्या किया? क्या अपनी कथा सुनाई? अपनी कथा क्या सुनाता? वो तो एक बानर मात्र है, वो अपने को अभिमान रखता नहीं कुछ भी। वो कहता है सब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। उन्होंने अपना कोई जिक्र नहीं किया है, सारी कथा राम की सुनाई। राम ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, राम ऐसे हैं। राम की सारी कथा कहने के बाद हनुमान जी केवल एक शब्द कहते, ऐसे राम का मैं सेवक हूँ। मैं निवेदन करता हूँ तुम्हारे नाम से सब लोग मुझको जान जाते हैं। हे सार भगवान, तुम्हारे नाम से सब लोग और महाराज जी ने हम सबको कितना प्यार किया, वह हमारे दिलों में है, हम उसे इस जमा से कह नहीं सकते। और हर प्रकार से उन्होंने हमें भरा है और इतना कुछ किया है कि जिसे हम कह सकते हैं कि वह हमारा वास्तविक जीवन है। क्योंकि जीवन का मिलना बहुत मुश्किल है और सब मिल जाता है। मकान भी मिल जाते हैं, दुकान भी मिल जाती है और पैसा भी मिल जाता है और सब मिल जाता है, बहुत मिलता है, पर वह सब जीवन तो नहीं है और जीवन तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो महाराज श्री ने हमको दिया कर्म से अपने दृष्टि के महत्व से प्राणी मात्र का कल्याण करती हैं और उनके साथ आई हुई विशिष्ट रूहें अपने सुंदर कार्य से अपने मालिक के प्यार में विभोर होकर अपने जीवन गुण की सेवा में लगा के अपना भी कल्याण करते हैं और अपने संपर्क में आए हुए प्राणी मात्र को अपने मालिक के चरणों में लगाकर अनेक रूहों का कल्याण करके अपना जीवन, अपना नाम इस संसार में सदा सदा के लिए इतना सुंदर और प्यारे रूप में छोड़ते हैं कि उनको सारा समाज, सारा संसार, प्राणी मात्र सदा सदा के लिए याद करने के लिए मजबूर होता है। आत्म रूप में मेरे आत्मा के रूप में मेरे परम मित्र, मेरे जीवन साथी पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, जिनका पावन नाम लेते हुए हृदय में क्या क्या तरंग पैदा होते हैं, कुछ कहने का साहस नहीं होता। यही मन करता है कि वो नक्शे सामने आते रहे,
महाराज श्री के चरणों में बैठकर एक जान दो शरीर अपने मुंह से मियां मिट्ठू बनने की बात नहीं है। ये सत्य बात है। ऐसे ही जीवन व्यतीत हुआ, वर्षों एक साथ रहे स्वामी जी महाराज की सेवा में। क्या क्या दिन बीते, बहुत से सत्संगी बहन भाई, हमारे बुजुर्ग महापुरुष जिन्होंने इन दृश्यों को देखा, कभी कभी आज्ञा होती थी महाराज की सदगुरुदेव महाराज का गुणगान करने के लिए। उनके टेप रिकॉर्ड बहुत कुछ आप सुनते हैं। वो जमाना याद है, स्वामी जी महाराज कभी कभी संकेत किया करते थे। ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसमें ये गीत और ये सब सामने दिखाई दे और तब सचमुच ये नहीं था। होगा कहीं बाहर देश विदेश में से सुनते हैं। शायद उस समय कोई होता तो वो दृश्य देखते आंखों से, साथ साथ कहने बड़े प्रेम से उनके स्तर से जयकारा बोले। बोल जयकारा, साहेब के वियोग ज्ञान गुरुकुल महापुरुष को तेरे परम स्नेही परमादरणीय मेरे गुरु भाइयों, माता बहनों, बुजुर्ग और भाई, क्या कहूँ, कुछ समय नहीं आता। इतना कुछ कहा जा चुका है, इतना कुछ सुना जा चुका है, कुछ कहना भी नहीं बन आता। इस समय का जो दृश्य है, आज हम सब अपने हृदय देव के उन समृद्धि में बैठे हैं, दिल में भाव भरे पड़े हैं। क्या कहूँ, क्या शब्द अर्पण करूँ, वो हृदय में बैठकर हम सब अनुभव करते हैं। इसलिए उनको कहना, कुछ शब्दों का प्रयोग करना, मैं समझता हूँ छोटी बात, ये बहुत छोटी बात होगी। उनकी अद्भुत, उनकी महानता का बखान अभी उनके अन्य कुछ भाइयों ने, उनके सहयोगियों ने और जिनको उनकी नसीब हुई, जैसा जैसा उनके चरणों में रहकर जिन्होंने जो अनुभव किया उसका उन्होंने बता। अपने दिल की बात तो कुछ अजीब बात, ये दृश्य देख करके हृदय भरभर आता है कि उनकी कृपा, जो उनका व्यक्तित्व था, जो उनकी महानता थी, ये सबको बदे लगाते थे। उनके लिए ना को वैरी ना ही बेगाना, सगल सन हमको बनाई, तो उनके जीवन का ध्येय था। और इससे हम तो आज मेरे सारा लोग महाराज जी का जीवन चित्र का भोग पड़ रहा था सेवा सदन में, और उनकी सत्संग शैली के ऊपर उपसंहार के रूप में कुछ शब्द थे। मुझे उसने बात थी का एक ऐसा दिल में वो बैठ गया। मेरी पार्टी नहीं आती, न संस्कृत आती, किसी भाषा का ज्ञान भी नहीं, पूरी तरह से अधूरा हूँ, हर तरह से वो परिपूर्ण है और मैं तो हर तरह से अधूरा। तो इस चाहते थे वो अक्षय करी और ये हकीर बेरे जमीन, किस चाहते थे उसका भाव ही व्यक्त कर पाऊंगा, शब्दों को ठीक रूप से वर्णन नहीं कर पाऊंगा।
क्षमा चाहूंगा उन विद्वान महापुरुषों से जो बात से ज्ञाता है, उसमें इनके भाव से जो हरदम मैं अपने सीने को अपने ही नाखूनों से तराशता है, प्रीतम मेरे यार की तस्वीर के अलावा किसी और का अफसोस में नहीं पड़ गया। तो मैं समझता हूँ कि जीवन का यही एक जिसका लक्ष्य होता है कि उसके हृदय में हर समय अपने इष्ट का ध्यान समाया रहे। जहाँ भी देखे, जिधर भी देखे, जो भी व्यक्ति उसकी जहाँ भी पड़े अपना इष्ट ही नजर आए। एक मुसलमान क्योंकि फकीर की बात याद आती है, उसने अपने उस मरीजों को, अपने शिष्यों को दूसरे एक फकीर के पास भेजा और उनके पास भेजा तो उस फकीर के मरीजों ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया। लेकिन जब उनकी वो सेवा करते तो वो क्या करते, वो जो आए हुए थे मरीज, तो वो क्या करते, अपने पीर के शहर की तरफ मुंह करके उनका धन्यवाद करते, शुक्रिया अदा करते, हमारे पीर और मुर्शिद तुम कितने महान हो, तुम कितने अजीम हो कि तुम हमारे रोजी रसान हो। तो यहाँ भी सब आपकी मेहर से, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो ये सुनकर उस पीर के जो मरीज सेवा करते थे उसके दिल में ईर्ष्या जागी, ये क्या भाव है, सेवा खाते हमारा है और गुण गाते हैं अपने पीर का। तो उन्होंने अपने पीर मुर्शिद से ये शंका व्यक्त की, तो उन्होंने उनका समाधान किया कि हर एक मरीज को ऐसा ही चाहिए, जहाँ भी मिले, जहाँ से भी मिले, उसको अपने सतगुरु के कृपा से समझना चाहिए, ये कहीं अन्यत्र से नहीं मिला। देने वाले मेरे दातार वही महापुरुष हैं, वही कृपालु, वही दयालु हैं। तो हर समय इसी ध्यान में मग्न रहना है कि कहीं गैर से भूले का ख्याल और किसी कारण का ख्याल हमारे दिल में ना रह जाए और हमारे सुर को भटक ना जाए हमारा ध्यान। अभी मेरे परम पूज्य परम श्रद्धेय महामंदिर से मेरे गुरुतुल्य है, क्योंकि चाचा गुरु महाराज जी के अनंत सहयोगी और निजातन प्रभु के लाल और इकट्ठे सेवा की और अपने महाराज श्री ने 22 वर्ष निजातन प्रभु की सेवा की। किस रूप में की, श्री निजातन प्रेमावतार श्री निजातन भगवान पुस्तक आप पढ़ते हैं, उसमें सब उल्लेख है उनकी सेवाओं का। सत्संग की सेवा, पत्र व्यवहार की सेवा, नई सेवा में भी काफी समय उनको बीता, तो मन में कई बार कई तरह की तरंगें उठती थी, तो उसका उल्लेख ले बैठा तो बात लंबी हो जाएगी। तो अभी एक लीला आपने पूज्य स्वामी जी महाराज से श्रवण की कि देखिए लायलपुर अस्पताल